मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ, होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच, शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशनड कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, कृष्णा हीरो और केडी हीरो का वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा। एडवांस बुकिंग पर 1,000 की अतिरिक्त छूट, फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड। 2 साल से अधिक समय के लिए मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त, फाइनेंस मात्र 1 रुपए से शुरू, हर खरीद पर निश्चित उपहार। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव में दरभंगा पहुंचे बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 3 दिनों तक होगा साहित्यिक मंथन। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव 2024 में शिरकत करने पहुंचे। दीप प्रज्वलित कर अन्य अतिथियों के साथ महामहिम राज्यपाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ सभी अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। 3 दिवसीय महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, विचारकों और चिंतक की भागीदारी है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि इसमें और भी भाषाओं को ऐसे आयोजनों में जोड़ना होगा। इस अवसर पर मंच पर राज्यपाल के अलावा अतिथि के रूप में दरभंगा राज परिवार के सदस्य कपिलेश्वर सिंह, RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ठाकुर, मोहन सिंह, राजकिशोर, राजन प्रसाद गुप्ता तथा साहित्य अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्ष कुमोद शर्मा उपस्थित थीं। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में बहुत सारे ऐसे सम्मेलन और उत्सव होते हैं जिनमें साहित्यकारों, विचारकों और चिंतकों की अगवानी होती है। वे अपने विचार रखते हैं ताकि समाज सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके, लेकिन देश में ऐसे आयोजनों की और जरूरत है और इनमें और भी भाषाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। सिंह जी का स्वागत पाग, अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह से पर आए, जिससे समय की बचत हो सके। अभी सम्मान सबसे आग्रह है, कृपया अब मंच पर उपस्थित श्रीमती कुमुद शर्मा जी, जी स्वस्ति वाचन करें। दीप प्रज्वलन के समय हम आर्लेकर जी का स्वागत कर रहे हैं युवराज कपिलेश्वर सिंह जी।
मिथिला की विद्वता की पहचान श्वेत पाग से सम्मान हो रहा है माननीय राज्यपाल महोदय का। पाग, अंगवस्त्र तथा प्रतीक चिन्ह। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का कार्य आयोजन गत वर्ष से हो रहा है और मेरा सौभाग्य रहा कि गत वर्ष के प्रारंभिक कार्यक्रम में मैं उपस्थित था जो पटना में हुआ था। आज भी यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। ऐसी ऐतिहासिक धरती पर मुझे युवराज कपिलेश्वर के साथ बैठने का सौभाग्य मिला, उनके राजवाड़े पर, उनके घर पर, निवास पर। तो उस समय भी बहुत सारी बातें ध्यान में आ गई कि यह धरती कितनी श्रेष्ठ है, कितनी समृद्ध है, और इसी को ध्यान में रखकर युवराज के उनके पूर्वजों ने इस धरती की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के इतिहास को संजो कर रखने के लिए कितने बड़े प्रयास किए हैं। हम जिस परिसर में यहाँ यह कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ 2 विश्वविद्यालय स्थित हैं और दोनों विश्वविद्यालय अपने अपने ढंग से यहाँ की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे इस पावन धरती पर, माहौल में, वातावरण में हम यह साहित्य सम्मेलन कर रहे हैं। इसको महोत्सव का कहा गया है। स्वाभाविक है, महोत्सव का अर्थ ये होता है थोड़ा उत्सवी वातावरण होता है, उत्सव भी होता है, उत्साह भी होता है। और उत्साह और उत्सव जब मिलता है तो हमारे देश के लोग इतने उछल जाते हैं कि मानो यह मेला हो गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसको मेला का भी संबोधन दिया था, लेकिन मैं इसको सम्मेलन कहना चाहूंगा। मैं गोवा की धरती से आता हूं और उसके बगल में वहाँ महाराष्ट्र भी है। वहाँ अपनी भाषा के मराठी साहित्य सम्मेलन गोवा में भी होते हैं और महाराष्ट्र में भी होते हैं। उन सम्मेलनों में जाना, उनके वहाँ उपस्थित होना भी मेरा बहुत वर्षों से कार्यक्रम रहा है। एक विशेष व्यक्ति के तौर पर नहीं, साहित्य में रुचि रखने वाला एक साधारण व्यक्ति के रूप में इन सम्मेलनों में जाना चाहता हूं मैं। का इस पावन मिथिला की धरती पर अभिनंदन और स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। बिहार की धरती सनातन काल से शौर्य प्रज्ञा की 2 धाराओं का संगम रहा है। एक तरफ जहां नीतिकार चाणक्य के सानिध्य में सम्राट चंद्रगुप्त के शौर्य पताका तत्कालीन भारतवर्ष, जो कि पूर्व से वर्मा से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान तक फहराते हुए देखे हैं, वही दूसरी तरफ मिथिला क्षेत्र में प्रज्ञा से ओतप्रोत कई चिंतन धाराएं भी प्रवाहमान रही है। इस शुक्ल यजुर्वेद के वाजसेनेयी शाखा के प्रणेता याज्ञवल्क्य का नाम उल्लेखनीय है, जो भारतीय दर्शन के नव्य न्याय संप्रदाय, जो मिथिला के महान दार्शनिक गणेश उपाध्याय द्वारा 13वीं शताब्दी के प्रतिपादित किया गया है, वह भी सहज ही हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। वास्तव में इस दार्शनिक धारा के आवास में वाचस्पति मिश्र, उदयन आदि दार्शनिक चिंतन से भी मिलता है। मंचस्थ महाभुनाव एवं अस्थि विद्युत सज्जन वेद यह कहते हैं कि मैं आनंदित हूँ कि आप सब अभिनंदन में जिस परिसर वो मेरे अपने शाश्वत ज्ञान परंपरा। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव मनाया जाए बिहार में, यह माननीय मोहन जी प्रांतीय प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक जी से बात करने के बाद
पंचजना आदिपुरुषादादिपुरुषानिकवाम्यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः बालसपादायः शान्तिर्विश्वता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा शांति सामा शांति ठाकुर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख जी, उनके बगल में बैठे हैं श्रीमान मोहन सिंह जी, उत्तर पूर्व क्षेत्र के मान्यवर क्षेत्र कार्यवाह। उनके बगल में उपस्थित हैं श्रीमान राजकिशोर जी, अपना जो यह उत्तर बिहार प्रांत है उसके मान्यवर प्रांत सह संघचालक जी। युवराज कपिलेश्वर सिंह जी के बगल में बैठे हैं श्रीमान राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, जो संयोजक हैं चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव के और बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता हैं। और हम सब के साथ यहाँ उपस्थित हैं श्रीमती कुमुद शर्मा जी, जो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की उपाध्यक्ष हैं। अब मेरा आग्रह है मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों से कि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए कृपया दीप को प्रज्वलित करें और हमारे जो सहयोगी हैं मंच पर उनका सहयोग करने के लिए वहाँ कृपया अब राष्ट्रगान प्रस्तुत करें। और सभी से आग्रह है जितने के स्वागत समिति के अध्यक्ष युवराज कपिलेश्वर सिंह जी, उनके साथ हैं श्रीमान नरेंद्र कुमार ठाकुर जी, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, श्रीमान मोहन सिंह जी, श्रीमान राजकिशोर जी, श्रीमती कुमुद शर्मा जी। सभी अतिथियों से आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे सभी अतिथियों से आग्रह है कृपया अपना अपना जगह अपनी अपनी स्थान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा द्वारा आज महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का भव्य स्वागत दरभंगा जिले के संस्कृत विश्वविद्यालय कैंपस में किया गया। महामहिम के आगमन के अवसर पर पहले से तैयार रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकारी सदस्यगण तैयार थे। महामहिम के स्वागत में केंद्रीय समिति के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, बिहार राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर राम बाबू खेतान एवं कार्यकारी चेयरमैन डॉक्टर बीबी शाही के नेतृत्व में भव्य स्वागत करते हुए अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की देखरेख महामहिम राज्यपाल के निजी सहायक रोहित ठाकुर के द्वारा किया जा रहा था। महामहिम राज्यपाल ने बाढ़ पीड़ित लोगों की सुधि लेने की बात सुनकर वे काफ़ी भावुक हो गए और कार्यप्रणाली की काफ़ी सराहना की। डॉक्टर अशोक सिंह ने दूर दराज गाँव में मुफ्त चिकित्सा शिविर के बारे में भी बताया और उन्होंने वहां से जो भी मरीज हैं उनको सर्जरी या किसी भी तरह की जांच और दवाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए अपने हॉस्पिटल में मरीज को मुफ्त चिकित्सा प्रदान किया और सर्जरी भी करवाई। डॉक्टर राम बाबू खेतान ने बताया कि हम लोग दूर गांव में जाकर मरीजों की सेवा करते हैं और साथ साथ उन्हें ज़रूरत के सामान को देने का काम भी करते हैं। जो बच्चे लाचार हैं, जो निसहाय हैं, उन्हें शिक्षा के साथ साथ मुफ्त चिकित्सीय सेवा भी मुहैया कराई जाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मरीज के लिए दवा वितरण के साथ साथ उनकी चिकित्सीय जांच भी व्यवस्था इसकी की जा रही है। डॉक्टर बीबी शाही ने महामहिम से आग्रह किया कि रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के कार्यालय के लिए जमीन आवंटित किया जाए, जिसमें हम सभी लोग समय समय पर कार्य कर सकें और जो भी सामान केंद्रीय कमेटी से आए उनका रखरखाव सही से करें और गरीबों की सेवा और मुफ्त चिकित्सीय जांच अपने कार्यालय रेड क्रॉस दरभंगा के माध्यम से कर सकें। पेट्रोन डॉक्टर लता खेतान ने भी बताया कि बच्चों की शिक्षा और उनको पेड़ पौधे से लगाव का तरीका भी दूर गांव में जाकर हम लोग करते आ रहे हैं।
कोषाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार ने कहा कि गरीबों की सेवा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमेशा रेड क्रॉस दरभंगा तत्पर रहता है। इसके लिए सभी लोगों का सहयोग एवं जिला प्रशासन का सहयोग भी समय समय पर मिलता रहा है। सदस्य राजकुमार पासवान और आशीष सर्राफ ने भी गांव-गांव जाकर कई कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। जो भूखे, गरीब और बिना कपड़े के ठंड में ठिठुरते रहते हैं, उन लोगों की सेवा के लिए समय समय पर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया जाता रहा है। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव से बढ़ा मिथिला का मान, बोले डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव में राज्यपाल को सांसद ने किया सम्मानित। मिथिला ज्ञान, दर्शन और सांस्कृतिक विरासत की भूमि रही है। जनक, याज्ञवल्क्य, भारती, मंडन, अयाची और वाचस्पति के छोड़े गए पद चिन्हों की बदौलत आज मिथिला का महिमा मंडन देश ही नहीं विश्व स्तर पर गूंज रहा है। इस महोत्सव में पहुंचकर राज्यपाल ने संपूर्ण मिथिला का सम्मान बढ़ाने का काम किया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव में पहुंचे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का मिथिला की संस्कृति के अनुसार पाग एवं अंग वस्त्र से सम्मानित करने के बाद उन्होंने उपरोक्त बातें कही। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने इस महोत्सव की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि आचार्य चाणक्य ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से चंद्रगुप्त के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत कर भारतीयता की भावना को जीवंत किया, वह आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणाप्रद है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव को मिथिला क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा कि मिथिला क्षेत्र आदिकाल से जिस संवाद और शास्त्रार्थ परंपरा के लिए चर्चित रहा है, यह महोत्सव आज फिर से उस परंपरा को जीवंत करने का काम किया है। इसके लिए आयोजन समिति को साधुवाद। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। For all round development of your children, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Laheriasaraय, Darbhanga. Now affiliated to CBSE up to 10+2 level. Classes pre-primary to 9th and 11th. Introducing artificial intelligence, robotic club and drone technology. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Hurry up, free admission for limited period. त्योहारों में करें हीरो गाड़ी की खरीदारी और पाएं 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, साथ में ढेरों निश्चित उपहार। कृष्णा हीरो और केडी हीरो का है वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा। फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड और पूरे 750 दिनों का मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त। मौका हाथ से जाने न दें, आज ही संपर्क करें कृष्णा ऑटोमोबाइल्स, अललपट्टी, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9289923213 और केडी ऑटोमोबाइल्स, मब्बी, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9289223120। अब 2 नहीं, बस 1 मिनट में बनकर तैयार होगा आपका नूडल, वह भी मसाला मैजिक के साथ। 1 2 3 1 मिनट नूडल्स, ऑथेंटिक व्हाइट नूडल्स। और यदि बनाने के झंझट से चाहते हैं छुटकारा, तो आपके लिए है रेडी टू ईट 1 2 3 बुलेट प्रीमियम नूडल्स। बस पैकेट खोलें और खाएं। किसी भी तरह की जानकारी और ट्रेड इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दरभंगा एयरपोर्ट सिविल इनक्लेव का PM मोदी करेंगे शिलान्यास। आगामी 20 अक्टूबर 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा एयरपोर्ट के 912 करोड़ की लागत से बनने वाले सिविल इनक्लेव के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों के निमित्त स्थल निरीक्षण करने एवं इस अवसर पर उपस्थित दरभंगा के जिला पदाधिकारी तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ
सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने उपरोक्त बातें कही। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने इस कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल इनक्लेव के विकास के साथ यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी एवं साथ साथ विस्तारित एप्रन में एक साथ 14 यात्री विमान की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी और 78 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय नए टर्मिनल भवन सहित अन्य अवसंरचना का निर्माण होगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट को मिथिला क्षेत्र के लिए वरदान बताते हुए कहा कि आज देश के पीएम मोदी की देन का ही परिणाम है कि हवाई चप्पल पहनने वालों का हवाई जहाज पर सफर करने का सपना साकार हो रहा है। मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, मंत्री हरि सहनी, हवाई अड्डा के कार्यकारी महाप्रबंधक पार्थ, उप महाप्रबंधक मनोज सिंह, उप महाप्रबंधक आईटी मुकेश कुमार समेत भाजपा नेता उदय शंकर चौधरी और कई गणमान्य लोग शामिल थे। एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में व्यापक भागीदारी का किया गया आह्वान। 20 अक्टूबर को दरभंगा एयरपोर्ट के सिविल इनक्लेव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वर्चुअल रूप में प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम की सफलता को शुक्रवार को भाजपा बिहार प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया, दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया तथा वहां उपस्थित एयरपोर्ट अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों पर आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके बाद कार्यक्रम की सफलता को लेकर जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में पार्टी के जिला कमेटी के पदाधिकारियों, मंडल के अध्यक्षों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के कर कमलों से होने वाले इस कार्यक्रम में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित कर इसे सफल बनाएं। सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने इस प्रस्तावित कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि मिथिला के विकास के जिस मानचित्र की रूपरेखा केंद्र की मोदी सरकार ने खींची है, यह शिलान्यास कार्यक्रम उसकी प्रमुख धुरी बनेगी। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने एयरपोर्ट के नए सिविल इनक्लेव के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 912 करोड़ की लागत से 78 एकड़ में बनने वाले इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद एक साथ 14 यात्री विमानों के ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी तथा इतनी सुविधा उपलब्ध हो जाने के बाद दरभंगा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम में अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि जिला के प्रत्येक पंचायत से 50 से 100 कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों तथा समाज सेवियों की भागीदारी हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता मनोयोग से लग जाएं। जेवर की दुनिया में दरभंगा का सबसे पुराना प्रतिष्ठान गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय। सोने, चांदी और हीरों के जेवर सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। सोने के जेवर की मेकिंग चार्ज पर फ्लैट 25% की छूट, जबकि हीरों के जेवर की मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट। धनतेरस, दीपावली और छठ पर आकर्षक डिजाइन के साथ एक से बढ़कर एक कलेक्शन बस आपके लिए। ग्लोरियस 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi, up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना की प्रगति को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देश के आलोक में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को लेकर बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में विकास मित्रों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के संबंध में बहादुरपुर प्रखंड के सभी विकास मित्र को सहायक प्रबंधक राजेश कुमार रंजन द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवा युवतियों जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो और रोजगार की तलाश में हो, बिहार सरकार उन्हें प्रत्येक माह 1000 रुपये अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बहादुरपुर द्वारा सभी विकास मित्रों को निर्देशित किया गया कि अपने पंचायत से ऐसे सभी लाभुक जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष हो तथा इंटर उत्तीर्ण होने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उन्हें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में सहायक योजना पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सहित डीआरसीसी के कर्मी उपस्थित थे। इसी प्रकार उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को लेकर जिला नियोजन कार्यालय के सभागार में जिला अंतर्गत सभी कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण केंद्र के संचालकों के साथ सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के संबंध में सभी कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण केंद्र संचालकों को सहायक प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उन्होंने सभी कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण केंद्र के संचालकों को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र से प्रत्येक माह कम से कम 10 ऐसे सभी लाभुक जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष हो तथा इंटर उत्तीर्ण हो एवं आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उन्हें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे। 4 नवंबर को 11:35 में होगा कार्यशाला सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दरभंगा द्वारा बताया गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना से प्राप्त आदेशानुसार दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर एडीआर सह मध्यस्थता केंद्र व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 4 नवंबर 2024 को सुबह 11:35 पर कार्यशाला विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने दरभंगा जिले के सभी पैनल अधिवक्ताओं, सभी पारा विधिक स्वयंसेवकों से अनुरोध किया कि उक्त तिथि को उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। दरभंगा के सोनकी थाना अंतर्गत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंग्रेजी शराब बना रहे लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां, दरभंगा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताते चलें आपको कि सोनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शहजादपुर में अनिल सहनी के घर पर अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। फिर गुप्त सूचना पुलिस को मिली। पुलिस तुरंत एक्शन में आई, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी पुलिस ने और मौके से अनिल सहनी की मां रीता देवी को गिरफ्तार किया। अभी तकरीबन 5 से 6 लोग फरार हैं, जिसको लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। तो लगातार दरभंगा पुलिस को मिल रही है बड़ी कामयाबी। दरभंगा के सोनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को यह कामयाबी मिली है। अंग्रेजी शराब बना रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरभंगा पुलिस ने सोनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शहजादपुर में अनिल सहनी के घर पर अंग्रेजी शराब बनाए जाने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की। मौके से अनिल सहनी की मां रीता देवी को गिरफ्तार किया है। अभी भी तकरीबन 5 से 6 लोग फरार हैं, जिनको लेकर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कोतवाली ओपी में इन बातों के संबंध में तमाम जानकारी देते हुए कहा कि शराब बनाने वालों की खैर नहीं है और शराब बनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है और लगातार इसमें कामयाबी मिलती जा रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अक्टूबर 2024 की रात को देर रात एक सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम शहजादपुर के अनिल सहनी छोटे के घर पे एक मिनी शराब फैक्ट्री जिसे कह सकते हैं उस टाइप का संचालित हो रहा है। तत्काल ही टीम का गठन किया जाता है और वहाँ बल के साथ वहाँ छापेमारी की जाती है। छापेमारी के क्रम में उस जगह पर एक महिला मिलती है जो एक घर में ताला लगाकर जल्दीबाजी में निकलने के प्रयास करती हुई दिखती है। उसे हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ के क्रम में उस घर को उसी की चाबी से खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद विधिवत तलाशी के क्रम में 2 बाल्टियों में 2 खाली बाल्टी मिलती है, जिसे बिल्कुल ही उसी समय उसे पलट दिया गया प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था। सामने से बहुत सारा पदार्थ बहा हुआ था। इसके अतिरिक्त एक स्टेबलाइज़र मिलता है, इलेक्ट्रिक फुट सीलर मशीन मिलती है और जो टेट्रा पैक्स होते हैं उनको सील करने के जो और जो उपकरण संबंधित होते हैं वो वहाँ जब्त किया जाता है। इसके अलावा जो टेट्रा पैक बिकते हैं उसमें विभिन्न विदेशी ब्रांडों के टेट्रा पैक्स के जो खाली पैकेट्स होते हैं, जो पैम्फलेट कह सकते हैं, जिसमें ऑफिसर चॉइस ग्रैंड विस्की, ऑफिसर चॉइस आर्टिफिक्स गोल्ड इत्यादि इत्यादि लिखे हैं, वैसे 500-600 पैकेट्स बरामद हुए हैं। कुछ पैक्स को जो उनके द्वारा निर्मित माल था उससे डालकर उन पैक्स में बस पैक सील करने की तैयारी में वो थे। लगभग 40-50 पैकेट वैसे थे। इसके अलावा बाल्टियों में जो बताया गया शराब था जिसे गिराया जा चुका था और बहुत सारे ड्राफ्ट्स मिले। मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किए? एक को गिरफ्तार किया गया है, एक महिला जो वहाँ रीता देवी पति नेपाली सहनी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है कांड में जो दर्ज कराया गया सोनकी थाना अंतर्गत। इसके अलावा 2-3 और अज्ञात। कितने दिनों से ये लोग शराब वहाँ बना रहे हैं?
ये पूछताछ में महिला बहुत अधिक नहीं बता पा रही है उनकी निशानदेही पर, और भी अनुसंधान के तरीकों से जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की प्रयास फिलहाल सर कितने महीने से चल रहा था वहाँ फैक्ट्री ये? बहुत कुछ वो नहीं बता पा रही है, नहीं बता रही है। कौन कौन से कंपनी के रैपर मिले हैं? ऑफिसर्स चॉइस था, एक आर्टिफिक्स गोल्ड नाम का था। ऑफिसर्स चॉइस के 400 पीस रैपर मिले हैं, आर्टिफिक्स गोल्ड के 75 पीसेस मिले हैं। शराब को जब्त किया गया या नष्ट किया गया? शराब ऑलरेडी बाल्टियों से गिराया जा चुका था, जो टेट्रा पैक्स पैक करके रखे गए थे उन्हें जब्त किया गया। तो क्या सर उसके सैंपल को भी भेजा जाएगा जांच के लिए? कब की घटना है सर? ये परसों रात की घटना है, कल सुबह की घटना है और कल ही एफआईआर दर्ज कराया गया है। सर, क्योंकि पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, चाहे वो मोटरसाइकिल चोर हों या शराब व्यापारी हों या जो अन्य आपराधिक मामले में लिप्त होते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ती है, तो क्या माना जाए इसको? किस प्रकार से पुलिसिंग हो रही है सर? देखिए, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में शराब के लिए विशेष स्तर अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आज रात भी चलाया जाएगा। एफ ड्राइव चल रही है शराब की छापेमारी। अवैध शराब की जो बिक्री करने वाले हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, जो मंगाते हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी की, जो शराब के नशे में लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, ताकि शराबबंदी का अनुपालन बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कराया जा सके, जो कराया जा रहा है। उसी क्रम में एक अच्छी सफलता मानी जाए कि हम कहते हैं एक मिनी फैक्ट्री जहाँ लोकली निर्मित माल को पैकेजिंग करके विभिन्न पैकेट्स में, टेट्रा पैक्स में सील करके बेचा जा रहा था, जिससे लोगों को हानि हुई। माना जाए कि इसे जहरीली शराब होने की भी संभावना बन सकती थी। देखिए, कुछ भी होता है, जहरीली पर कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन वो कुछ भी होता है जांच के बाद सामने